हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जहां हम आपको सिखाते हैं सबसे आसान तरीके से इंग्लिश। और आज हम सीखेंगे इंग्लिश को कैसे पढ़ें। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश के किस लेटर से कौन सी साउंड निकलती है, ताकि हम हिंदी की तरह इंग्लिश को पढ़ते समय वर्णों को जोड़कर इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएँ। इसके लिए मैंने तैयार किए हैं कुछ रूल्स। हालांकि इंग्लिश में अपवाद हर जगह होते हैं और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ये अंग्रेजों की भाषा है और जैसे वे इसको बोलते थे उन्हीं की तरह हमें भी यह बोलनी होती है। फिर भी जितना मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा उससे आप इंग्लिश आसानी से पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। जब आप इंग्लिश फ्लुएंटली पढ़ने लगेंगे तो आप इंग्लिश आसानी से बोल भी पाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में कुछ साइलेंट वर्ड आदि के रूल्स होते हैं जो कि हम किसी अलग वीडियो में आपको फिर बताएंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बातें ही आपको बता रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए लेटर होता है हमारा इंग्लिश का, इससे चार साउंड आती हैं, ए, आई और आ की साउंड। जैसे अबाउट, यहाँ पे ए से ए की साउंड आती है। मेट, यहाँ पे ए से ए की साउंड आई है। जब ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ ई लगी हो तो वहां पे ए से ए की साउंड ही आएगी। और ये है मैड, मैड में एम ए डी, मैड, यहाँ पे आई की साउंड बनी है। और सी ए आर, कार, कार में ए से आ की साउंड आई है। तो आपको स्टूडेंट से याद कर लेना है कि ए से कौन कौन सी साउंड आती है। ए और आई जब इकट्ठे लिखे हों तो इनसे आई और ए दोनों साउंड आ सकती हैं। एस ए आई डी, सैड, एम ए आई डी, मेड। और बी से बै की आवाज आती है, बी ए डी, बैड, बी ए जी, बैग। एम के बाद लगा बी हमेशा साइलेंट होता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी एम के बाद बी लगा हो तो बी की कोई साउंड नहीं आएगी। जैसे कॉम, बी ओ एम बी, बॉम और प्लम्बर, इसको मोस्टली लोग गलत गलत बोलते हैं। इसकी सही साउंड होती है प्लम्बर, बी साइलेंट होता है। सी से कै बनता है, जैसे कार, कैट। लेकिन जब सी प्लस आई ई वाई तीनों में से कोई भी लेटर सी के साथ लगा हो तो इससे से की आवाज ही आती है। जैसे सी ई से सेंट, ट्रेस। और सी आई से भी से बनता है, जैसे सर्कस। देखिए सी आई लगा तो से बन गया और सी के बाद यू है तो यहाँ पे कै की आवाज आ रही है, सर्कस। कंसर्न, सी वाई से भी से बनता है, साइकिल, एल यू सी वाई, लूसी। और डी, डी से डे की आवाज आती है, जैसे डैम और डांसर में। ई से ए की साउंड आती है, एम ई एन, मेन। ई से ए बना है यहाँ पे, और डी ई एन, डेन। ई और ए अगर इकट्ठे हैं कहीं पे भी तो इनसे बड़ी ई की आवाज आती है, जैसे सी ई ए टी, शीट, मीट। ई और ए, इन दोनों से ई ए की साउंड भी आती है। जब ई ए के बाद आर लिखा हो, किसी भी वर्ड में अगर ई ए के बाद आर लिखा तो वहां पे ई ए की साउंड आएगी, जैसे ईयर, डियर, नियर। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ई से ई की साउंड कहाँ पे आती है। एक स्वर होने वाले शब्दों में, एक सिलेबल वाले शब्द जो होते हैं, जो लास्ट में लगी ई से ई की साउंड आती है। जैसे ही, शी, एक ही स्वर है इनमें, एम ई, मी, बी ई बी। यहाँ पे एच ई से हे नहीं बना है, एस एच ई से शे नहीं बना है। अगर एक सिलेबल का कोई शब्द है तो उसमें ई से बड़ी ई की आवाज आएगी। ये हमने एग्जाम्पल दे के आपको बताया है। और ई साइलेंट कहाँ पे होता है, किसी भी शब्द के अंत में लगे ई से कोई आवाज नहीं निकलती है। जैसे हमने लिख दिया रोम, ये रोम में नहीं होगा, ये रोम है। ठीक है स्टूडेंट्स। डबल ई अगर कहीं पे है तो उससे बड़ी ई की आवाज आती है, जैसे एस एच डबल ई टी, शीट, वीट।
मीट। फै, एफ से फै की साउंड आएगी और पी एच से भी फै की साउंड आती है, जैसे फैन, फोटो। जी, जी से गै की साउंड आती है, जहां पे भी आपको जी लिखा मिले आप समझ लीजिए गै लिखा है। जी यू एन, गन। जी ओ ए टी, गोट। जी प्लस ई वाई, जी के बाद यदि कहीं भी ई और वाई में से कोई भी अक्षर लगा है तो वहां पे जय की आवाज आएगी जी से। जी से गै नहीं बनेगा, जैसे जी ए जी ई, गेज। जिम, जी वाई एम, जिम। इसी तरह जी एच, जी एच इकट्ठे होने पर जी के बाद आपको कहीं भी किसी वर्ड में एच लगा मिले तो ये दोनों साइलेंट हो जाते हैं, इनकी कोई आवाज नहीं आती, जैसे हाई, एच आई जी एच, हाई। एस आई जी एच, साई। टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू। और एच से है बनता है, एच ए टी, हैट, हैन। सी एच से च बनता है, जैसे चांट और चर्च। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आई से कौन सी साउंड आती है। आई से ई बनता है, एस आई टी। एस से से, आई से ई, टी से टे, ये हो गया सिट। पी से पे बनता है, आई से ई और टी से टे, ये हो गया पिट। लेकिन इसका एक रूल और है कि आई जब आर से पहले लगी हो, जहां पे भी आपको आर से पहले आई लगी मिले तो वहां पे आई से ए की आवाज आती है, ई की आवाज इससे फिर नहीं आती, जैसे जी आई आर एल, गर्ल। इसको हम बोलेंगे गर्ल, न कि गिर्ल। ये है सर, एस आई आर, सर। एस एच आई आर टी, शर्ट। आर से पहले आई लगी मिले तो ए की साउंड ही आएगी इससे। आई प्लस कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कोई भी व्यंजन हो और बाद में ई लगी हो तो वहां पे आई से आई की साउंड आती है, जैसे डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ। ये विफ नहीं बना, ये बन गया वाइफ। ऐसे पी आई पी ई, पाइप। ये देखिए एस आई टी, ये हो गया सिट। और एस आई टी ई, ये हो गया साइट। क्योंकि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है टी और उसके बाद लगा है ई, तो यही हमारा रूल कहता है कि ऐसे में आई से आई की पूरी आवाज आएगी। जे से जय बनता है, जैसे जे यू जी, जग। जे ए एम, जैम। के से कै बनता है, के आई टी ई, काइट। के आई एन ई, काइन। एन से पहले लगा के हमेशा साइलेंट होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें जब भी इंग्लिश पढ़ें। एन से पहले के लगा मिले तो आपको उसकी आवाज बोलनी ही नहीं है, वह बिल्कुल साइलेंट होगा। के एन ओ डब्ल्यू, इसे नो बोलेंगे, कनो नहीं बोलना है। के एन आई एफ ई, नाइफ होता है, कनाइफ नहीं होता। एल से ले बनता है, लैप, लिप्स। एम से मैं बनता है, एम एन, मैन और मैड। एन से न बनता है, नेम और नेट। ओ से ओ की साउंड आती है, जे ओ जी, जय ओ गे, जोग। टी ओ पी, ये हो गया टे, ओ और पी से पे, टॉप। डबल ओ अगर कहीं पे मिले आपको तो उससे बड़े ओ की आवाज आएगी, शूट। एल डबल ओ टी, ले, ऊ, टे, लूट। ओ के बाद अगर आपको यू किसी भी वर्ड में मिलता है तो उससे आउ की साउंड आती है, जैसे ओ यू टी, आउट। डी ओ यू बी टी, डाउट। यहाँ पे भी साइलेंट है। अब स्टूडेंट्स पी से पे बनता है, पेन, पोट। पी एच से फे बनता है, फोन, फोटो। क्यू से कै की साउंड आती है, कविन और कविट। आर से रे बनता है, रेट, रैम। एस से बनता है, एस यू एन, सन। एस डबल ई डी, सीड। डबल एस से भी से बनेगा, जैसे प्रेस। और एस एच से शे बनता है, एस एच डबल ई पी, शिप। एस ई, इससे जय की आवाज आती है, जैसे रोज, पोज। जब ये किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एस के बाद ई लगा मिले तो वहां पे इससे जय बनता है। एस आई अगर आपको कहीं पे मिलता है
किसी वर्ड के बीच में जो 2 या 3 शब्द वर्णों वाले शब्द होते हैं, उनमें एस आई अगर बीच में आता है तो इससे जी बनता है, जैसे पोजीशन, POSI, यहाँ पे बीच में ये पोजीशन। ट्रांजिट, SI से जी की आवाज आ रही है दोनों में। टी से टे बनता है, TOP, टॉप, TOOL, टूल। TH से दे बनता है, जैसे THIS, दिस। इनसे हो गया द। आई से ई और एस से, दिस, देम। TH से थे की आवाज आती है, जैसे ये हो गया थिन, THANKS, थैंक्स। अगर आपको TIO कहीं पे मिलता है तीनों इकट्ठे तो इससे श की आवाज आएगी, जैसे NATION। TIO से यहाँ पे श हो गया, न, ए, श, न, नेशन, स्टेशन। TIA अगर तीनों इकट्ठे मिले तो इससे भी श की आवाज आती है, जैसे पोटेंशियल। यहाँ पे श की साउंड आ रही है, पोटेंशियल। यू से ए बनता है, UP, अप, शट, TUB, टब। और यू से छोटा ऊ भी बन जाता है, PUT, पुट, सुपर, डुपर। इसका कोई रूल नहीं है, ये कुछ ही शब्द होते हैं, ज्यादा शब्द ऐसे नहीं है। इनको आप वैसे ही सीख जाएंगे, जब भी पढ़ेंगे किसी से सुन के आप सीख जाएंगे। ये अंग्रेजों की भाषा है और उन्होंने अपनी भाषा कोई खास रूल नहीं बनाए हैं, इसलिए आपको ये रूल्स किसी बुक में भी नहीं मिलते हैं, इन्हें ढूंढ के खुद ही बनाना होता है। वी से वे की आवाज आती है, VAN, वैन। वाइटमिन, W से भी वे की आवाज आती है, वार, वाइड। एक्स, कस की साउंड आएगी, सिक्स, फिक्स। एक्स के बाद IEY, तीनों में से कोई भी लगा है तो इससे जय की आवाज आती है, जैसे जेंडर। वाई से यह की साउंड आती है, यस, यू। और वाई से बड़ी ई की आवाज भी आती है, बेबी, क्रेजी। जब वर्ड के लास्ट में हो और इससे पहले कोई भी व्यंजन नहीं, स्वर न हो, तो वहां पे वाई से बड़ी ई की आवाज आती है। और जेड से जय बनता है, इससे हो गया ZERO, जीरो, LAZY, लेजी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंग्लिश वर्णमाला की सारी साउंड्स एग्जांपल्स के साथ बता दी हैं। आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।